नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछ रही हूँ। प्रश्न वो ये है कि किस अवस्था में भ्रूण का हार्ट बीट होने लगता है मगर वह सुनाई नहीं देता। कोई बताएगा इस बात को? मैंने पढ़ाया हुआ इस टॉपिक को, बड़े डिटेल्स में पढ़ाया हुआ है। गर्भकालीन अवस्था की जो विकास की अवस्थाओं उसके बारे में मैंने आपको पहले भी वीडियो बना करके भेजा है और इससे संबंधित केवल एक प्रश्न पूछ रही हूँ। प्रश्न वो ये है कि भ्रूण में कब से हृदय का धड़कन या हृदय धड़कना प्रारंभ करता है लेकिन वो सुनाई नहीं देता है। मालूम होगा आपको? नहीं मालूम है तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। भ्रूणावस्था के अंत तक हार्ट बीट स्टार्ट हो जाता है लेकिन वो सुनाई नहीं पड़ता है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि सर्वाधिक तीव्र विकास की अवस्था कौन सी होती है। तो सर्वाधिक तीव्र विकास की अवस्था को कहते हैं गर्भकालीन अवस्था। गर्भकालीन अवस्था सर्वाधिक तीव्र विकास की अवस्था होती है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखना। ये पूछा जाता है कि इम्प्लांटेशन किसको कहते हैं, गर्भरोपण किसको कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक एक टॉपिक को, एक एक चीज़ को, एक एक प्रश्न को बताऊंगी और आप उसका उत्तर ध्यान से सुनोगे तो आपको याद रहेगा। तो पहला मैं बताती हूँ, विकास की अवस्थाएं 3 होती हैं। गर्भकालीन विकास की अवस्थाओं की मैं बात कर रही हूँ, है ना। गर्भकालीन विकास की अवस्थाओं की जब मैं बात करती हूँ तो हम देखते हैं कि 3 होते हैं। एक होता है आपका डिंबावस्था, दूसरा होता है भ्रूणावस्था और तीसरा होता है गर्भस्थ शिशु की अवस्था। अवस्थाएं कितनी हुई? 3 हुई। गर्भकालीन अवस्थाओं की जब हम बात करते हैं, कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि गर्भकालीन अवस्था किसे कहा जाता है। तो विकास की अवस्थाओं में सबसे पहला अवस्था कहलाता है आपके डिंबावस्था। और ऐसे गर्भकालीन जो अवस्था होती है वह 280 दिन या 9 माह 7 दिन जिसको हम कह सकते हैं। और ये अवस्था विकास की सबसे तीव्रतम अवस्था होती है। कई बार घुमा के प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस अवस्था में सर्वाधिक विकास होता है। तो कई बच्चे बाल्यावस्था लिखते हैं, कई किशोरावस्था लिखते हैं। अगर आपके ऑप्शन में गर्भकालीन अवस्था है तो उसका करेक्ट आंसर गर्भकालीन अवस्था ही होगा। गर्भकालीन अवस्था को 3 वर्गों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। पहला भाग है डिंबावस्था, दूसरा है भ्रूणावस्था और तीसरा है गर्भस्थ शिशु की अवस्था। और गर्भकालीन अवस्था में जो डिंबावस्था है, जिसको हम पीरियड ऑफ ओवम कहते हैं या जर्मिनल पीरियड भी उसको हम कहते हैं, और ये अवस्था जो होती है कंसेप्शन से लेकर के 2 सप्ताह तक चलती है। कंसेप्शन से लेकर के 2 सप्ताह तक। और इसमें केवल एक जायगोट का निर्माण होता है। जब पिता का स्पर्म और माता का ओवम मिलते हैं और स्पर्म ओवम को विच्छेदित कर देता है और अपना मटेरियल ओवम में डाल देता है, तो इससे छोटा सा पिन के सिर देखे हो ना, उससे भी कहीं छोटा दोनों मिल जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। और मिलने के पश्चात बहुत छोटा पिन के सिर के बराबर समझो, उससे भी छोटा जो रचना बनता है उस रचना को हम कहते हैं जायगोट। उस रचना को क्या कहते हैं? हम जायगोट कहते हैं। अब ये जायगोट 8 से 10 दिन तक जो हमारा यूट्रस रहता है, उस यूट्रस में गर्भाशयी तरल एमनियोटिक फ्लूइड में वो तैरता रहता है। इस समय इसको पोषण की जरूरत नहीं होती कि माता के आहार से उसको पोषण लेना होता है। 8 से 10 दिन तक तो यूं ही वो तैरते रहता है। 14वें दिन, है ना, इसका पोषण सेल्फ होता है, स्वयं होता है। 14वें दिन वह जायगोट माता के गर्भाशय से आकर के चिपक जाता है। और अब 15वें दिन से जब वो चिपक जाता है, 15वें दिन से अब जब वो माता के
गर्भाशय से जब प्लेसेंटा से जब जुड़ता है तब वहाँ से वो अपना फूड लेना शुरू करता है, अपना आहार लेना शुरू करता है, और इस क्रिया को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। मतलब जायगोट जब माता के गर्भाशय से आकर के जुड़ जाएगा तो इस क्रिया को हम आरोपण कहते हैं या इम्प्लांटेशन कहते हैं। समझ गई बात को। दूसरी अवस्था कहलाती है भ्रूणावस्था। एम्ब्रियोनिक पीरियड जिसको हम कहते हैं, यह अवस्था तीसरा वीक से लेकर के 2 महीना तक चलता है। इस अवस्था को हम एम्ब्रियोनिक पीरियड कहते हैं या पीरियड ऑफ एम्ब्रियो कहते हैं या भ्रूण की अवस्था कहते हैं। सरल शब्दों में समझो, भ्रूण की अवस्था है। तो डिंबावस्था की समाप्ति के बाद, जब डिंबावस्था समाप्त हो जाता है, मतलब 2 सप्ताह जब पूरे हो जाते हैं, तब ये शुरू होता है और यह प्रक्रिया 2 माह तक चलते रहता है। और अब गर्भस्थ शिशु को हम कहते हैं भ्रूण। इस अवस्था में बड़ी तेजी से विकास होता है, बहुत तेजी से विकास की क्रियाएं चलती हैं। इसी अवस्था में नाड़ी मंडल का निर्माण होता है और यहाँ पर जो शरीर की 3 भाग हैं, हमने आपको बताया है, आगे भी पढ़ाया होगा, एक्टोडर्म, मेजोडर्म, एंडोडर्म। इसी अवस्था में पीरियड ऑफ एम्ब्रियो में ही जो डिवीजन है वो होना शुरू होता है, मतलब निर्माण की क्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं। जो जायगोट पीन के सिर के बराबर था, अब वह जायगोट धीरे 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 आकार ग्रहण करता है, बड़ा होता है और अंगों का, है ना, डिफ्रेंसिएशन दिखने लगता है, जिसमें एक्टोडर्म जो बाह्य स्तर है, मेजोडर्म जो मध्य स्तर है और जो एंडोडर्म जो भीतरी स्तर है, अंतः स्तर इसको कहोगे। एक्टो मीन्स बाहर, डर्म, मेजोडर्म, एंडोडर्म, ये तीन परत उसमें से बनने शुरू होते हैं। इसमें एक्टोडर्म में नाखून, जो आपका नाखून है ना, एक्टोडर्म से बनता है। बाल एक्टोडर्म से बनेगा, त्वचा एक्टोडर्म से बनेगा, ये सारे एक्टोडर्म से बनते हैं। और ये सभी भ्रूण की बाह्य परत जिसको हम एक्टोडर्म कहते हैं, इससे ही इसका निर्माण होता है। दूसरा परत शरीर का बनने लगता है जिसको हम मेजोडर्म कहते हैं। मेजोडर्म के अंतर्गत त्वचा का जो भीतरी भाग है, स्किन का जो अंदर वाला हिस्सा है और जो मांसपेशियां हैं, वो मेजोडर्म से बनते हैं। एंडोडर्म जो अंतः परत है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, परमात्मा ने जिसको बहुत शुरू से ही, जैसे हमारा बाल है, त्वचा है, आपकी नाखून है, ये सब एक्टोडर्म से बनते हैं। और जो बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन्स है, वेरी वेरी वाइटल ऑर्गन्स, वो बनता है आपका किससे? एंडोडर्म से। जैसे हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फेफड़ा, ब्रेन, लीवर, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, किडनी, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, ये सारे चीज़ें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बनता है हमारा एंडोडर्म से। और अब देखते हैं कि जो जायगोट बहुत छोटा था, पिन के सिर के बराबर जिसका आकार था, वो भ्रूणावस्था के अंत तक आते आते इसका वजन बढ़ने लगता है और इसका वजन बढ़ करके 15 से 20 ग्राम हो जाता है। लंबाई जो बहुत छोटा था, बिल्कुल पिन के सिर के बराबर, उसकी क्या लंबाई होती है? कुछ नहीं। अब उसकी लंबाई 1.25 इंच से लेकर के 2 इंच तक हो जाता है। मतलब इतना से लेकर के 2 इंच आपकी उंगली के बराबर उस भ्रूण का आकार हो जाता है। और यही अवस्था आपकी हार्ट बीट की शुरू हो जाती है। मतलब जब गर्भवती माँ और गर्भ के अंदर जब शिशु 2 माह का होता है, तब जब उसका हार्ट बनने लगता है, तब से हार्ट बीट शुरू हो जाता है, लेकिन वो ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती है, वो साउंड सुनाई नहीं पड़ता है। अब तीसरी अवस्था आती है आपकी गर्भस्थ शिशु की अवस्था, पीरियड ऑफ फिटस। ये शुरू कब होता है? ये प्रारंभ होता है आपके 3 महीने से लेकर के टिल बर्थ, जब तक शिशु का जन्म नहीं हो जाए तब तक इसकी अवस्थाएं चलते रहती हैं। इसमें जो अंग बन रहे थे, मैंने बताया ना 3 परत बने, एक्टोडर्म, मेजोडर्म, एंडोडर्म, इन सब अंगों का धीरे धीरे विकास होता है। और 9 महीने तक देखोगे, जब 9 महीने का शिशु जब जन्म लेता है तो इस स्थिति में उसके सारे अंग अगर ठीक प्रकार से, सही प्रकार से उसका ग्रोथ होता है तो सारे अंग बन जाते हैं, सारे अंगों का निर्माण हो जाता है। कोई अंग ऐसा नहीं है जो नहीं बनता है। शिशु की आँखें भी होती हैं, नाक भी होता है, होठ होता है, इवन उंगलियां होती हैं, उंगली में छोटे छोटे नाखून होते हैं, बाल होता है सिर पर, सारे अंग
उसके अब निर्मित होने लगते हैं और जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जो महत्वपूर्ण अंग है उनका, जीवनावश्यक है, वो काम करने लगता है। अब हार्ट बीट सुनाई पड़ने लगता है 3 महीने के बाद से सुनाई पड़ने लगता है और विकास कंप्लीट हो जाता है। 7 माह के बच्चा अगर जन्म लेता है तो उस शिशु को जन्म लेने के पश्चात जीवन जीने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। अब वो बच्चा जीवित रह सकता है, ये मे बी पॉसिबल कि बच्चा प्रीमैच्योर होगा, अपरिपक्व बच्चा पैदा होगा, लेकिन उसकी जीवित होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो आज मैंने आपको गर्भकालीन अवस्था के बारे में विस्तार से बताया है। ये भी बताया है कि सबसे ज़्यादा तीव्रतम अवस्था कौन सी होती है, अंगों का विकास सबसे ज़्यादा, अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि अंगों का विकास सर्वाधिक गर्भकालीन अवस्था की किस अवस्था में होता है, अंगों का विकास, भ्रूण के अंगों का विकास सर्वाधिक किस में होता है, तो आपका उत्तर होगा गर्भ शिशु की अवस्था। तो चलिए हम अपनी वीडियो को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली बातों के साथ। तब तक दो इजाज़त, बाय।